मैं हूं अभिषेक कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोफेट। आज की टॉपिक है वाइट पॉइंटर। ठीक है, बस मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो क्या करता है, किसी भी अलग अलग वेरिएबल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, उन सभी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। अभी तक हम जो भी पॉइंटर पढ़ रहे थे वो क्या करता था आपका कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता था। लेकिन अभी जो हम पॉइंटर पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंटर क्या करेगा, आपके किसी प्रकार के पॉइंटर मतलब किसी प्रकार के वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, चाहे वो डबल फ्लोट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक पे हम वाइट पॉइंटर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉइंटर है, इसे वैल्यू एक्सेस करने के लिए एस्ट्रिक यूज करना होता है। ठीक है, और एड्रेस यूज करने के लिए हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसी का भी कैरेक्टर का भी एड्रेस लेना है तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंटर है ये क्या है, ये वाइट टाइप का पॉइंटर है। वाइट का मतलब क्या होता है, वाइट का मतलब नील, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ना वो इंटीजर है, जीरो भी नहीं बोल सकते। जीरो का तो कोई ना कोई वैल्यू होता है, मतलब नील बटा सन्नाटा, मतलब जीरो। ठीक है, तो ये है वाइट और एक पॉइंटर है। ये क्या कर सकता है, सभी प्रकार के डेटा टाइप्स को, ये क्या है, सभी प्रकार के डेटा टाइप्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो। कैरेक्टर का मतलब क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है, बी हो सकता है। इंटीजर मतलब हो गया 0 to 9, जो भी वैल्यू होती है वो हो गया। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है आपका दशमलव वाला। ठीक है, जैसे लिखा है 10.0। ठीक है, तो ये सबको एक्सेस कर सकता है। जैसे हम लोग पहले के जितने भी पॉइंटर्स में पढ़े हैं, जो पॉइंटर होता है वो सिर्फ पॉइंटर को ही एक्सेस कर पाता था। ठीक है, लेकिन वो सेम टाइप के डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर कोई पॉइंटर है वो किसी और वेरिएबल को एक्सेस कर सकता था, लेकिन कब, जब वो उसी टाइप का होगा, मतलब इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंटर है ये किसी प्रकार के भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो आज ये देखते हैं कि ये वाइट पॉइंटर जो होता है वो कैसे उनको कर सकता है और इसमें क्या फॉर्मेट में बदलाव आया जिसकी वजह से ये इसको एक्सेस कर सकता है, ये हम देखते हैं आगे। तो हम इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, इस वाइट पॉइंटर का, उस प्रोग्राम से समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप। वाइट पॉइंटर का हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूज हो रहा है हैश। हैश का मतलब होता है हैशटैग, जहां पर इंक्लूड studio.h यूज किया गया है। studio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसका यूज इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की लाइब्रेरी फाइल्स को हैश मतलब कि हैशटैग का यूज करके पहले प्रोसेस की जा रही है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट में यूज किया है इंट और मेन फंक्शन। मेन के पहले इंट लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये इंट लगाने की वजह से ये पूरा प्रोग्राम किसी प्रकार का गार्बेज वैल्यू शो नहीं करता है, ये गार्बेज वैल्यू नहीं देगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं और किसी प्रकार का एरर जनरेट होता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से गार्बेज वैल्यूज शो करने लगता है। तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम यहाँ पर इंट का यूज करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर व्हाइट एस्ट्रिक पीटीआर, पॉइंटर जो है यहाँ पर व्हाइट टाइप का है, इसलिए हमने इससे पहले व्हाइट लिखा है। व्हाइट का मतलब होता है नील, मतलब कि उसपे किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं होती, वो नल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हाइट पॉइंटर यूज किया। और जैसे कि हम पॉइंटर को डिक्लेयर करने से पहले यूज करते हैं व्हाइट पॉइंटर का सबसे बड़ा चीज क्या है, हमने यहाँ पर एस्ट्रिक यूज किया है क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का है, और पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हम लोग एस्ट्रिक यूज करते हैं। यहाँ पर इंट a लिखा है, a में हमने 25 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पर पॉइंटर लिखा है और एड्रेस ऑफ a। एड्रेस ऑफ a का मतलब होता है a का एड्रेस पॉइंटर पर चला जाएगा, क्योंकि पॉइंटर जो है एड्रेस होल्डर है, और यहाँ पर a एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और पॉइंटर जो है व्हाइट टाइप का है, फिर भी वो a के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंटर में उसका एड्रेस चला गया। देन आफ्टर हमने यहाँ यूज किया है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमने स्लैश एन यूज किया है, %d। %d का मतलब यहाँ पर आइडेंटिफायर है, ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज अ इंटीजर टाइप, ठीक है। ये इंटीजर टाइप को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर %d का यूज किया गया है, और यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद हमने एस्ट्रिक यूज किया है, और इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तभी हमें ये व्हाइट पॉइंटर के द्वारा हम किसी भी इंटीजर को वर्क करा सकते हैं। यहाँ पर हमने एस्ट्रिक यूज किया है, इंट किया, एस्ट्रिक किया, और यहाँ पर उस ब्रैकेट को बंद किया, क्योंकि हम इस पॉइंटर के बीच में हमें इसे डिफाइन करना पड़ा है कि इंट एस्ट्रिक एक प्रकार का इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, और इसको हमको यहाँ पर शो करना है। दैट्स हमने एस्ट्रिक लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और इंट एस्ट्रिक लिखा और यहाँ पॉइंटर लिखा। दैट्स व्हाई ये आपके सामने शो करेगा आउटपुट में, क्या शो करेगा, ये आपके सामने आउटपुट पे शो करेगा कि पॉइंटर की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर %d की जगह में इंट है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। देन आफ्टर हम यहाँ पर कैरेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो डेटा टाइप होते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर व्हाइट पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर लिए, a के अंदर हमने c डाला, c को हमने सिंगल कोट के अंदर रखा, क्योंकि जब हम किसी एक कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर में कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिंगल कोड का यूज किया जाता है, ताकि वो कैरेक्टर ये बताने के लिए। तो हमने यहाँ पर c लिखा और ptr से एड्रेस ऑफ a किया। अब इस a के एड्रेस को, ठीक है, यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं d, क्योंकि सेम हो जा रहा है। यहाँ पर a जो लिखा हुआ है, a में हमने c को डाला, और ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, इसलिए पॉइंटर के द्वारा एड्रेस ऑफ a किए, a के एड्रेस को ये पॉइंटर एक्सेस कर रहा है। दैट्स व्हाई a के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है c लिखी हुई है, जो कि कैरेक्टर जिसमें सिंगल कोड का यूज किया गया है। यहाँ पर %c यूज किया और कैरेक्टर लिया, यहाँ पर एस्ट्रिक यूज किया गया, और कैरेक्टर के बाद एस्ट्रिक लगाया गया, ताकि ये जो पॉइंटर है ये कैरेक्टर टाइप का ये डिफाइन किया जा सके, और इस वजह से ये इसकी वैल्यू को शो कर देगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी c, ठीक है, क्योंकि स्लैश है मतलब न्यू लाइन का यूज किया गया है। दैट्स व्हाई अब यहाँ पर फ्लोट की बात करते हैं, तो फ्लोट है, फ्लोट के अंदर हमने d नाम से एक वैल्यू ली, ठीक है, वैल्यू स्लाइस किया 25.625, यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा, और ये एड्रेस ऑफ d के द्वारा पॉइंटर पर एक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि एड्रेस ऑफ d जो है एक प्रकार का d के जो एड्रेस है उसे वो स्टोर करता है पॉइंटर में, इसलिए यहाँ पर ptr यूज किया गया, जो इसके एड्रेस को एक्सेस कर रहा है, और हमने उस पॉइंटर के थ्रू हम उसके एड्रेस को एक्सेस करते हुए उसकी वैल्यू को शो करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर ना printf फंक्शन यूज किया गया। printf फंक्शन इज बिलोंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स, और यहाँ पर %f का यूज किया गया है। %f इज आइडेंटिफायर ऑफ फ्लोट, फ्लोट के आइडेंटिफाई करने के लिए %f का यूज किया जाता है। देन आफ्टर हमने यहाँ पर कॉमा का यूज किया, वहाँ पर एस्ट्रिक यूज किया गया, और फ्लोट के अंदर फिर एस्ट्रिक करके इसे ब्रैकेट पर बंद किया गया, ताकि ये फ्लोट की वैल्यू यहाँ पर शो हो सके, ताकि पॉइंटर को पता चल सके कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। और एस्ट्रिक ptr का यहाँ पर सिंबल यूज किया, और इसे क्लोज करके हमने फिर यहाँ पर आपका सेमीकोलन यूज किया। देन इसका जो आउटपुट मिलेगा, ये आपका आउटपुट मिलेगा 25.625, इसका ये मिलेगा और इसका ये मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी प्रोग्राम रन करेगी। रिटर्न है 0 की वैल्यू है, ये 0 की वैल्यू यहाँ से जाएगी, और ये जाने के बाद ऊपर में ये 0 की वैल्यू यहाँ से जाकर यहाँ एंड पर जाएगी, और ये प्रोग्राम पूरी तरह से रन कर जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने व्हाइट पॉइंटर का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो